हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका चैप्टर 2 के इस एक्सप्लेनर में। आज हम पॉलिनोमियल्स की दुनिया में एक अनोखी खोज पर निकलने वाले हैं, द सर्च फॉर जीरो। तो क्या आप तैयार हैं पॉलिनोमियल्स का सबसे बड़ा सीक्रेट जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं एडवेंचर। अच्छा, चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आपको क्लास 9 से याद होगा कि डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, यानी जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है 2x - 3। सिंपल है ना? अब चलिए मिलते हैं हमारे स्टोरी के एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर से, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री होती है 2 और इसका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। और हाँ, एक बहुत जरूरी रूल याद रखना, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। और बस अपनी लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज हमारा फोकस तो क्वाड्रेटिक्स पर ही रहेगा, पर यह जानना अच्छा है। जनरल फॉर्म्स तो ठीक है, पर मैथ को अच्छे से फील करने के लिए एक स्पेसिफिक केस देखते हैं। हमारी केस स्टडी होगी p of x = x² - 3x - 4। तो सवाल यह है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। चलो, इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 डालकर देखते हैं। स्टेप 2 में हम हर x को -1 से रिप्लेस कर देंगे। अब आते हैं स्टेप 3 पर। सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का स्क्वायर होता है 1 और -3 टाइम्स -1 हो जाता है +3। तो हमें मिला 1 + 3 - 4। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है? यस, ये 0 है। अब ये कोई आम नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेशल नंबर है। इसे एक क्लू समझो, एक इशारा जो हमें इस पॉलिनोमियल के सबसे बड़े राज तक ले जाएगा। तो अब इस स्पेशल क्लू को एक फॉर्मल नाम देते हैं। जब हमने x की वैल्यू -1 रखी, तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। मैथमेटिक्स में इसी स्पेशल इनपुट वैल्यू k को हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे एग्जाम्पल px = x² - 3x - 4 के लिए हमने फाइंड किया कि -1 एक 0 है। और एक फन फैक्ट बताऊं, अगर आप x की जगह 4 डालेंगे ना, तो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब हमारे पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, -1 और 4। लेकिन ये 0 आखिर दिखता कैसा है? हमने इसे कैलकुलेट तो कर लिया, पर इसका विजुअल मीनिंग क्या है? इस आइडिया को अलजेब्रा से उठाकर ग्राफ पर कैसे देखें, चलिए पता करते हैं। एक सिंपल केस से शुरू करते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि y = x + 3 का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। यह तो आपको क्लास 9 से पता ही होगा। और यहीं पर वो सीक्रेट छुपा है। इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 वो एग्जैक्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है जहां ये लाइन x एक्सिस को काटती है। देखा कनेक्शन? जिसे हम अलजेब्रा में 0 कहते हैं, वो ग्राफ पर x इंटरसेप्ट बन जाता है। अब वापस आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि ये एक सुंदर सा यू शेप्ड कर्व बनाता है, जिसका मैथमेटिक्स में एक स्पेशल नाम है। इसे कहते हैं पैराबोला। और जरा इसे देखिए, ये ग्राफ किसी और का नहीं, हमारे हीरो पॉलिनोमियल y = x² - 3x - 4 का है। आप इसका डिस्टिंक्ट यू शेप देख सकते हैं, एक पैराबोला जो ऊपर की तरफ खुलता है। और ये रहा आहा मोमेंट। ध्यान से देखो, ये पैराबोला x एक्सिस को कहां काट रहा है? ये काट रहा है एग्जैक्टली x = -1 और x = 4 पर। यही तो वही 2 जीरोज हैं जो हमने अलजेब्रेकली ढूंढे थे। यही तो है आपसी कनेक्शन। तो चलिए इस बड़े आइडिया को समराइज करते हैं। अलजेब्राइकली 0x की वो वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, और ज्योमेट्रिकली 0 उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है जहां पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। दोनों एक ही चीज को बताने के 2 अलग अलग तरीके हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का 0 उसके कोएफिशिएंट से रिलेटेड होता है, पर क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज यानी -1 और 4 का भी उसके कोएफिशिएंट्स 1, -3 और -4 से कोई रिश्ता है? इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। सो स्टे क्यूरियस। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलो आज एक मिशन पे चलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री सॉल्व करनी है जो इन ग्राफ्स के अंदर छुपी हुई है। सो कभी सोचा है कि एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन और उसके ग्राफ के शेप में आखिर क्या सीक्रेट कनेक्शन है? चिंता मत करो, आज हम इस कोड को क्रैक करना सीखेंगे और देखेंगे कि ये कर्व्स और लाइंस हमें क्या कहानी बताना चाहती हैं। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। पहले हम मेन क्लू ढूंढेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे,
उसके बाद एक मास्टर रूल को अनकवर करेंगे और एंड में आपकी नई डिटेक्टिव स्किल्स को टेस्ट भी तो करना है ना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हर अच्छी मिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट क्लू से शुरू होती है, राइट? हमारे केस में वो क्लू है पॉलिनोमियल का 0। चलो इसको बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। सोचो कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये जमीन है, यानी ग्राउंड लेवल। तो पॉलिनोमियल का 0 बस वो एग्जैक्ट जगह है जहां उसका ग्राफ इस जमीन को टच करता है। बस इतना सिंपल है ये। अब चलो हमारे पहले सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ यू शेप का होता है, जिसे हम पैराबोला भी कहते हैं। देखते हैं ये हमें क्या अलग अलग कहानियां सुनाता है। तो पहले केस में देखो, पैराबोला नीचे आता है और हमारे ग्राउंड लेवल को यानी एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे क्रॉस करता है। और ये ग्राफ इसको बिल्कुल परफेक्टली दिखा रहा है। देखो, ये 2 पॉइंट्स ए और ए प्राइम, इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वही इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं। सिंपल। लेकिन क्या होगा जब ग्राफ ग्राउंड लेवल को क्रॉस ही ना करे, बस एक मोमेंट के लिए टच करे और वापस मुड़ जाए? इस केस में ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पिछले 2 पॉइंट्स ए और ए प्राइम मिलकर एक हो गए हैं, एक सिंगल पॉइंट बन गया। तो इस ग्राफ के लिए पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 है, एग्जैक्टली 1 0। और आखिर में कुछ ग्राफ्स थोड़े शर्मीले होते हैं। वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर तैरते रहते हैं या नीचे लटके रहते हैं, उसे कभी टच ही नहीं करते। या देखो, पूरा का पूरा ग्राफ या तो हमारे ग्राउंड लेवल से ऊपर है या फिर नीचे, क्योंकि ये उससे कांटेक्ट ही नहीं बना रहा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज हुए? बिल्कुल सही, 0 जीरोज, कोई 0 नहीं है। क्या बात है, क्वाड्रेटिक तो आप मास्टर कर चुके हो। चलो अब लेवल अप करते हैं। अब देखते हैं एक थोड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को, द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये टेबल देखो, इसमें हमें y इक्वल्स एक्स क्यूब्ड माइनस 4x के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। पर ये नंबर्स ग्राफ पर प्लॉट करने पर क्या कहानी बताते हैं, चलो देखते हैं। जब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें ये मज़ेदार घूमता हुआ कर्व मिलता है। और देखो, ये एक्स एक्सिस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब इसके 3 जीरोज हैं, -2, 0 और +2 पर। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सिर्फ इसलिए कि पॉलिनोमियल क्यूबिक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके हमेशा 3 जीरोज ही होंगे। बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप इन 2 एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का 1 जीरो भी हो सकता है, 2 जीरोज भी हो सकते हैं, या फिर जैसा हमने अभी देखा, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो इतने सारे सबूत देखने के बाद, सिंपल पैराबोला से लेकर घूमते हुए क्यूबिक तक, अब वक्त आ गया है इस पूरी मिस्ट्री की मास्टर की को रिवील करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, ध्यान से सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री यानी इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हमें बताती है कि उसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोज, अगर डिग्री 3 है तो एट मोस्ट 3 जीरोज, एंड सो ऑन। ये है इसका अल्टीमेट रूल। चलो, अब आप सीक्रेट कोड भी जान गए हो, मास्टर रूल भी आपको पता है, तो अब वक्त है आपकी नई नई डिटेक्टिव स्किल्स को टेस्ट करने का। रेडी हो? इस ग्राफ को ध्यान से देखो, हमने इससे पहले भी देखा है। आपका मिशन बहुत सिंपल है, बस ये काउंट करो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या क्रॉस कर रहा है। चलो काउंट करो। रेडी? बिल्कुल सही, 2 जीरोज हैं। ग्राफ साफ साफ x=0 और x=1 पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। सिंपल है ना, जब आपको पता हो कि क्या देखना है। क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया आज सबने। और याद रखो, ये जीरोस ढूंढना सिर्फ एक मैथ्स पजल नहीं है, ये फिजिक्स, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स जैसे फील्ड्स में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का फाउंडेशन है। मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर ग्राफ हमें जीरोस बताता है, तो ग्राफ का शेप उसकी पॉलिनोमियल के बारे में और क्या-क्या राज बता सकता है, इसके बारे में सोचना और एक्सप्लोर करते रहना। Hello students and welcome back. Today we're going to become detectives. पता है क्यों? Because we're going to crack a secret code that's hidden right inside polynomials. Sounds exciting, right? Let's find some clues. So, here's our game plan for today. We'll start by finding out what this secret is. Then, we'll crack the code for quadratics, learn the 2 golden rules, test them out, and finally, level up to cubic polynomials. Ready? Let's get started. All right. First things first, we're going on a hunt for a secret. And the best part? It's hiding right in front of us, in plain sight. Just think about this for a second. What if the numbers in a polynomial, you know, the coefficients, what if they hold a secret code, a shortcut to find its answers, or as we call them, its zeros? Mathphobia. क्या कोई hidden connection हो सकता है?
Okay, time to put on our detective hats. We're going to start our investigation with something you're already familiar with, the quadratic polynomial. This is our first case. So here's our first suspect on the board. P of x equals 2x squared minus 8x plus 6. Let's take a closer look and see what secrets it's hiding. Now, you probably remember this from class 9, right? To find the zeros, we use the good old middle term splitting method. So we split minus 8x into minus 6x and minus 2x. Then we factor by grouping, and that leads us straight to our final factors and, of course, our zeros. And there we have it. The case file is open, and our two zeros are 1 and 3. Now hold on to these numbers. They're the first clues we've found. Okay, now for the really interesting part. चलो, इन zeros के साथ थोड़ा खेलते हैं. Let's just add them. 1 plus 3 gives us 4. Easy. Now let's multiply them. 1 times 3 is 3. Got it? Keep these two numbers in your head. The sum is 4, and the product is 3. Now, let's look back at our original polynomial. A is 2, B is minus 8, and C is 6. Now, what happens if we calculate minus B divided by A? Well, that's minus of minus 8, which is positive 8, divided by 2, that's 4. Wait a minute. And what about C divided by A? That's 6 divided by 2, which is 3. Do you see it? It's a perfect match. The sum is minus B over A, and the product is C over A. This is it. This is the secret code. So, that wasn't just magic, it's math. Now that we've found the secret, let's write it down as a formula. It's time to learn the two golden rules for quadratic polynomials. Okay, golden rule number 1 is for the sum of the zeros. If we call our two zeros alpha and beta, you must Greek letters him, fancy names for our zeros. Then their sum, alpha plus beta, is always going to be equal to minus b by a. And you guessed it, golden rule number 2 is for the product of the zeros. The product of alpha and beta will always be equal to c by a. Simple, elegant, and super powerful. But wait, a good detective always double-checks their evidence. We've only tested this on one polynomial. Does this trick work every single time? Let's put these rules to the test. Let's try x squared plus 7x plus 10. The zeros here are minus 2 and minus 5. Okay, let's check. Unka sum hai minus 7. Let's use our rule. Minus b by a is minus 7 by 1, which is minus 7. Check. Now, unka product hai positive 10. And c by a is 10 by 1, which is 10. Check. It works perfectly. All right, on to the next one. This looks a bit different, doesn't it? X squared minus 3, the middle x term, it's missing. So how do we even deal with this? Don't worry, there's a simple trick. We just need to remember one of our favorite identities from earlier classes. A squared minus b squared equals a minus b times a plus b. Trust me, this little formula is a total lifesaver here. So using that identity, we can write x squared minus 3 as x minus root 3 times x plus root 3. That means our zeros are root 3 and minus root 3. Now let's check the rules. The sum is 0. What about minus b by a? Well, since there's no x term, b is just 0. So minus 0 by 1 is 0. Check. The product is minus 3. And c by a is minus 3 by 1, also minus 3. Amazing. The rules work even for these special cases. Okay, you have officially mastered the secrets of quadratic polynomials. I think you're ready for the next level. चलिए, level up करते हैं to cubic polynomials. That means more zeros and more rules. Now, a cubic polynomial has a degree of 3, right? So it has 3 zeros. We'll call them alpha, beta, and let's introduce a new one, gamma. And you'll see a very cool pattern here. The first rule, the sum of all three zeros, alpha plus beta plus gamma, is still minus b by a, just like before. Now the last rule, the product of all three, is minus d by a. But look, there's a new rule in the middle. ध्यान से देखिए. It's the sum of the products of the zeros taken two at a time, yani alpha times beta plus beta times gamma plus gamma times alpha, and that equals c by a. So what does this all mean? It means you now have an incredibly powerful toolkit. This secret relationship between zeros and coefficients is like a math superpower. It can save you so much time and effort, especially with more complex problems. Okay, now that you're in on the secret, now that you know the relationship, I have one final challenge for you. A final puzzle for our polynomial detectives.
Can you work backwards? What if I only give you the sum and the product of the zeros? Can you build the original polynomial from just that information? For example, अगर मैं आपसे कहूं that the sum of zeros is -3 and the product is 2, can you figure out the polynomial? Give it some thought and we'll crack that case together next time.